हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों आज हम एसएससी जो पूछता है हर एग्जाम में एसएससी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों जो राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो साथियों हम उन्हीं को अच्छे से दोहराएंगे और समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। क्योंकि साथियों 2 मई से एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, 2 मई से 19 मई के बीच में। तो एसएससी का बेहतरीन टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए साथियों मेरे साथ बने रहिए क्लास में अंत तक, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए साथियों करते हैं हम क्लास को स्टार्ट। तो हम पहले एक एक राज्यों को समझेंगे कि इस राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा चुका है और अच्छे से चर्चा करेंगे। बने रहिए। और साथियों जिसने भी हमारा चैनल हर घर सफलता सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो साथियों हम पढ़ेंगे पहले उत्तराखंड के नेशनल पार्क। तो साथियों राष्ट्रीय उद्यान को ही हम नेशनल पार्क कह देते हैं। तो हम उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। तो पहला नेशनल पार्क साथियों जिम कॉर्बेट, और यही भारत का पहला नेशनल पार्क हो जाता है। तो साथियों भारत का पहला नेशनल पार्क है यही 1936 में बना था। कब बना था ये? 1936 में। तब इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। तब इसका नाम क्या था? हैली। अगले नेशनल पार्क की बात करेंगे तो उत्तराखंड का और कौन सा है? गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड का। और उसके आगे राजाजी, जो कि साथियों ये बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा जाता है एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादातर। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का। और अगला नेशनल पार्क नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार जो है कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तराखंड। अब बात करेंगे साथियों हम पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क के बारे में। तो साथियों सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो साथियों अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है इस पर। रॉयल बंगाल टाइगर जो पाया जाता है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। और अगला कौन सा है पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क? सिंगालीला। सिंगालीला नेशनल पार्क पूछ लिया जाए एग्जाम में। सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दापरा ये भी पश्चिम बंगाल का है। और गोरुमरा, गोरुमरा और जल्दापरा ये भी पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है। न्योरा, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिम बंगाल का। तो आइए साथियों और आगे चलते हैं। तो साथियों आगे जानते हैं कर्नाटक के नेशनल पार्क, यानी कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर, तुंगभद्रा, बन्नेरघट्टा, अंशी। नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, तुंगभद्रा नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा और अंशी। नागरहोल, बांदीपुर, तुंगभद्रा, बन्नेरघट्टा, अंशी। नागरहोल, बांदीपुर, तुंगभद्रा, बन्नेरघट्टा और अंशी। साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। आगे उड़ीसा के जानते हैं। उड़ीसा के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? नंदनकानन, नंदनकानन नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का नेशनल पार्क। नंदनकानन, सिमलीपाल, भीतरकनिका, चिल्का। नंदनकानन, सिमलीपाल, भीतरकनिका, चिल्का, ये उड़ीसा के नेशनल पार्क हैं। केरल के नेशनल पार्क की बात करेंगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क और अनामुडी, अनामुदी नेशनल पार्क। साइलेंट वैली, एराविकुलम, पेरियार, अनामुदी नेशनल पार्क। तो साथियों बाकी आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अब जानते हैं हम आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क। तो आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। और मरुगवामी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है?
आंध्र प्रदेश। आगे काबला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। और पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, मारगबामी, काबला, नागार्जुन, पापीकोंडा, ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। अब आगे जानते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। साथियों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मध्य प्रदेश में कितने हैं? 12। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 12 है। और कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? कुल राष्ट्रीय उद्यान कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 106। कब तक है ये? मार्च 2023। मार्च 2023 तक जो डाटा अपडेट है वो है 106। साथियों आगे चलते हैं मध्य प्रदेश के, जानते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कूनो नेशनल पार्क। साथियों कूनो का एक और फैक्ट, जो नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए हैं वो कहाँ लाए गए हैं? कूनो नेशनल पार्क में। अब पूछ लिया जाता है कि नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं 8 चीते, वो किस राज्य में या किस राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? तो याद रखिएगा ये लाए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। कहां से लाए गए हैं? नामीबिया। कहां से लाए गए हैं? नामीबिया। इसको ध्यान रखिएगा साथियों। अब आगे चलते हैं, वन विहार कहाँ का नेशनल पार्क है? वन विहार मध्य प्रदेश। और कान्हा मध्य प्रदेश। पन्ना, पेंच, माधव, बांधवगढ़, सतपुड़ा कौन कौन सा है? कूनो, वन विहार, कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव, बांधवगढ़ और सतपुड़ा। ये याद रखिए साथियों, ये कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। और 8 चीते नामीबिया से जो लाए गए हैं किस राज्य में लाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में? कूनो नेशनल पार्क में। अब आगे चलते हैं हम जम्मू कश्मीर के कुछ राष्ट्रीय उद्यान। तो किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है? वो है जम्मू कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। और दाचीग्राम या दाचीगम बोल देते हैं, दाचीगांव वैसे इसका शुद्ध नाम है दाचीगाम जो नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। आगे साथियों हरियाणा के कुछ नेशनल पार्क हैं। जो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर और कालेसर कहाँ के नेशनल पार्क हैं? हरियाणा के। साथियों कुल कितने भारत में अभी तक राष्ट्रीय उद्यान है? 106। कब तक? मार्च 2023 तक। और जो नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं वो कहाँ पर लाए गए हैं? कूनो नेशनल पार्क में। तो साथियों आगे चलते हैं और बने रहिए हमारे साथ। तो आइए साथियों आगे जानते हैं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में जानते हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन। कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ का नेशनल पार्क है? हिमाचल प्रदेश का। और खीरगंगा कहाँ का नेशनल पार्क है? हिमाचल प्रदेश का। रोहिला, ग्रेट हिमालयन, खीरगंगा, रोहिला और सिंबलवाड़ा पिन घाटी। ग्रेट हिमालय, खीरगंगा, रोहिला, सिंबलवाड़ा और पिन घाटी ये कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है? ये हैं हिमाचल प्रदेश के। याद रखिएगा साथियों, नोट भी करते चलिएगा। अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क, ये कहाँ का नेशनल पार्क है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार का। तो साथियों साउथ बटन, अब इसके बारे में बात करूं, सबसे छोटा, अब पूछ लिया जाता है सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन। और कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में।
भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन, और कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। आगे रानी झांसी मरीन कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार। सैंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, और मध्य बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। साथियों अंडमान निकोबार के आपको याद हो गए होंगे, लिख लिए होंगे आपने। आगे असम के नेशनल पार्कों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला कौन सा है? औरंग नेशनल पार्क। औरंग कहाँ का है? असम। दिहिंग पटकाई, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, रायमोना, ये कहाँ के हैं? ये हैं साथियों असम के। कौन कौन से? औरंग, दिहिंग पटकाई, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा और रायमोना। साथियों काजीरंगा बता दूं, एक सींग वाले हिरन के लिए। काजीरंगा का एक किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछ लिया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले हिरन के लिए। साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। और विशेषकर एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें साथियों नेशनल पार्क से क्वेश्चन जरूर ही पूछ लिया जाता है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। तो साथियों कुछ और इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, इनके बारे में और जानते हैं। जैसे कि दुधवा, एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। कहाँ का है ये? दुधवा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस जगह पर है? किस जिले में है? लखीमपुर खीरी, यानी कि खीरी जिला। बाकी नामदफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पूछ लिया जाता है, ज्यादा चर्चा में रहता है। नामदफा कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नामदफा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। और गिर, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, पूछ लिया जाता है एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। बाकी हेमिस, हेमिस साथियों कहाँ पर स्थित है? हेमिस है लद्दाख। लद्दाख। अब साथियों हेमिस की एक खासियत बता दूं, जो कि पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस। कौन सा है? हेमिस सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा पढ़ा था हमने? साउथ बटन। सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस। और सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। और हेमिस सबसे बड़ा कहां पर स्थित है? लद्दाख में। और हमने पढ़ा सबसे पहला, मतलब सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा 1936 में स्थापित हुआ था। उसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और साथियों सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो हेमिस लद्दाख, सबसे छोटा पूछ लिया जाए साउथ बटन अंडमान निकोबार में, और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। आगे वाल्मीकि की चर्चा करेंगे। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर स्थित है? यह है बिहार। कहां पर स्थित है? बिहार। और रणथंभौर की बात करेंगे तो यह है राजस्थान। कहां पर स्थित है? राजस्थान। तो साथियों हमने ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जाने, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे, नोट भी किए होंगे आपने। तो साथियों आगे हम कमेंट करके बताइए, ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक मैं लाता रहूंगा। तो साथियों जिसने भी हमारा चैनल पे, जो भी नया है, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि आपके दोस्तों को हमारी इस वीडियो से फायदा पहुंच सके। तो साथियों चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।